आगामी 27 तारीख को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर के लगभग सभी राजनीतिक दल प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में फिलहाल हम लोग भाटपाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में मौजूद है। वार्ड नंबर 9 की जो प्रत्याशी है ये महिला आरक्षित सीट है, इसके कारण से सभी दल के जो उम्मीदवार महिला ही है और यहाँ पे चौतरफा मुकाबला माना जा रहा है। इस 9 नंबर वार्ड में 9 नंबर वार्ड से सत्ताधारी दल की ओर से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ मुख्य जो विपक्ष का चेहरा है यानी विपक्षी उम्मीदवार है भाजपा की है विजेता साहब। इसके साथ ही कांग्रेस की भी प्रत्याशी इस 9 नंबर वार्ड में मौजूद है और सीपीआईएम की भी प्रत्याशी इस चौतरफा जो है लड़ाई को कहीं ना कहीं मजबूती मिल रहा है। हमारे बीच मौजूद है, अब देख सकते हैं विजेता साहब 9 नंबर वार्ड की प्रत्याशी है। भाटपाड़ा के विधायक जो है पवन सिंह, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं ये चुनावी कार्यालय में इस समय बैठे हुए। अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव आता है तो चुनावी कार्यालय में इसी तरह नेताओं का जमावड़ा होता है। इसी क्रम में भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने प्रत्याशियों के सामने उनके समक्ष जो है मौजूद है। आइए सबसे पहले हम प्रत्याशी से बात करेंगे। 9 नंबर वार्ड की जो प्रत्याशी है विजेता साहब, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान की जो परिस्थिति है इस परिस्थिति के अनुसार उन्हें क्या लग रहा है आने वाले इस चुनाव में क्या होने वाला है। विजेता जी, आने वाले 27 तारीख को नगरपालिका चुनाव है। चूँकि इसके पहले कभी आप राजनीति में नहीं थी, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि ये पहली बार जो है आप राजनीतिक मैदान में है। क्या लग रहा है नगरपालिका चुनाव को लेकर के, कैसा अनुभूति हो रहा है जब आप प्रचार प्रसार करने निकल रही हैं? जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है, जनता क्या बोल रही है? जनता क्या बोल रही है अभी तक तो कुछ पता नहीं, बस जिनके पास हम गए हैं सबके तरफ से मुझे आशीर्वाद ज़रूर मिला है। तो अब उसी दिन पता चल जाएगा, 27 जो रिज़ल्ट आएगा जब पता चल जाएगा। कैसा राजनीतिक अनुभव है, क्योंकि इसके पहले आप राजनीति में कभी थी नहीं, फर्स्ट टाइम जो है आप चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी आप स्वयं हैं, तो कैसा अनुभव है इस समय आपको? अभी कुछ बता नहीं सकते, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन हिम्मत दे भी रही है सब। आपके विधायक यानी कि भाटपाड़ा के जो विधायक है वो आपके साथ है, कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विधायक के आने से मन में कितना जो है आशा है कि पार्टी आपके साथ है, आपके फेवर में पार्टी जो है? उनके आ जाने से, उनके पापा जी आ रहे हैं तो उन सब के आने से तो 100% चांस लग रहा है, उम्मीद है। तो लगभग बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां महिला प्रत्याशी, हालांकि चूंकि वो राजनीति से कभी नहीं जुड़ी हुई हैं, चाहे 12 नंबर की बात करेंगे, 9 नंबर की बात करेंगे, हालांकि बोलने में थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है, लेकिन बाद में यदि जीत करके आती है तो ज़रूर ये जो अभी बोलने में असमंजस हो रहा है बाद में वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। उनके पति हमारे बीच मौजूद है राकेश साहू। राकेश साहू भी एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं 23 जनवरी के बाद से। राकेश साहू से बात करते हैं कि आखिर यदि इस वार्ड में जीत होती है भाजपा की, किस प्रकार से कैसे वो कार्य करेंगे, क्या मुख्य मुद्दा है वार्ड नंबर 9 की। राकेश जी, क्या बोलेंगे? इस समय वर्तमान में जो है आप लोग निर्वाचनी कार्यालय में मौजूद है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार क्या लगता है क्या होने जा रहा है? जय श्री राम। म्युनिसिपल चुनाव है, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि जनता हमारे साथ है। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग सिर्फ अपना वक्तव्य देते हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे। हम जनता को एक ही संदेश देते हैं कि हमको कभी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम घर आपके आसपास गली में हमेशा मौजूद रहेंगे काम के लिए, और हम खुद काम खोज के करेंगे, चाहे नाली सफाई हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो। उसके लिए हमारे पास किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी हॉल नहीं है, ना मेरे पास ऑफिस है। मैं रास्ते में ही घूरते रहता हूँ, चाय दुकान में पब्लिक के बीच बैठता हूँ, उनकी समस्या मुझे अपने आप मिल जाएगी ना, क्योंकि बहुत से अगले बार जो प्रत्याशी थे वो कभी रास्ते में आई नहीं, किसी पब्लिक के पास गई। बहुत सी महिलाएं हैं जो घर से निकलती नहीं, अपने बाड़ी में रहती है, गली में ही बैठती उठती है, दुआरी पर बैठती है, तो वो सबके उन लोगों को औरतें बाहर निकल कर आपके ऑफिस में आकर नहीं बोलेगी, क्योंकि औरतें बहुत से औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, उनकी जो समस्या उनके पास ही रहते हैं। हम लेकिन उसे घर घर तक जाएंगे, गली गली घूरेंगे, ताकि वो हमको सामने पाकर बोल सके अपनी समस्याओं। क्योंकि हम कभी ऑफिस में बैठे नहीं, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, हम गली गली घूरते रहते हैं, चाय दुकान में बैठते हैं। तो जो लोग हमसे भेटाते हैं वो लोग हमको बोलते हैं कि आप तो हमेशा हम लोग साथ बीच में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। हम इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम हमेशा आप लोग के बीच में रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे। हम किसी को अपना ऑफिस में आने का नौबत नहीं देंगे, ना ही मेरे पास कोई ऑफिस है। जैसे लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही है कि विभिन्न स्थानों से उन्हें प्रचार में बाधा दिया जा रहा है, हम ज़्यादा कहीं कि नहीं वार्ड नंबर 9 की बात करेंगे, स्पष्ट रूप से बताइएगा प्रचार किस प्रकार से चल रहा है, क्या प्रचार में किसी प्रकार से कोई बाधा सत्ताधारी दल की ओर से जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है?
कुछ वार्ड में सुनने में आया है कि कहीं आपके वार्ड की बात? मेरा वार्ड में तो अभी तक कोई ऐसा समस्या नहीं हुआ है। हम दीवार भी लिखे हैं, झंडा भी देखे, निर्वाचन कार्यालय भी किए हैं। हमारा वार्ड में अभी तक हमको कुछ ऐसा कोई असुविधा हुआ नहीं है। हमारे कैडर के में भी जोश और ऐसे उत्साह से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के जितने भी लड़के हैं सभी आराम से काम कर रहे हैं, झंडा बैनर सभी लगा रहे हैं। कभी अभी तक किसी से तू में की नौबत भी नहीं आई है। कुल 4 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य चुनौती किसे मांग रहे हैं, तृणमूल को, कांग्रेस को या सीपीआईएम? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है। जनता जिसको चुनेगी, मुख्य लड़ाई किसी के भी बीच हो, लेकिन मुख्य फैसला तो जनता को करना है। तो जनता का आशीर्वाद जिसके तरफ रहेगा वही विजयी पड़ेगा। तो इसमें जनता भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनौती किस दल को मान रहे हैं सबसे ज़्यादा? चुनौती कोई नहीं है मेरे सामने। जनता हमारे साथ है और जनता का विश्वास से हम बोल रहे हैं। जनता जो हमें विश्वास दिलाई है, तो हमारे सामने कोई चुनौती बोल के नहीं है। हमें पब्लिक का आशीर्वाद हम ही को मिलेगा। राकेश जी, अंतिम सवाल के साथ हम आपको छोड़ेंगे यहाँ पे। 27 तारीख को चुनाव है, जैसा कि भाजपा, आप ही की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि हमें आशंका है नगरपालिका चुनाव में हिंसा होगी, नगरपालिका चुनाव में जो है वोट सही तरीके से नहीं होगा। राकेश साहब का क्या मत है इस विषय पर? हो सकता है कुछ लोग तैयारी कर रहा हो, ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि आप अपना मत सुबह सुबह निकले और जाकर अपना मत अपने से दे। घबराने की कोई बात नहीं है। बूथ पर हम लोग रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी तो हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि आप अपना वोट देने के लिए निकलिए। बूथ पर क्या होगा नहीं होगा, अफवाह पर मत जाइए। बहुत से लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। ये अफवाह है कि पब्लिक ना निकले, लेकिन मैं कहता हूं कि पब्लिक आप लोग सुबह सुबह निकले, बूथ पर पहुंचे और अपना मत अपने से दे। और बूथ के बारे में छोड़ दिएगा, वोट देने मिलेगा कि ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। आप लोग निडर होकर आराम से शांतिपूर्वक वोट दीजिए। यानी कि आप इस समय राकेश साहब को सुन रहे थे, ये सारी बातों को अफवाह करार दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि खुद का वोट खुद दे और घर से निकले। इसी क्रम में भाटपाड़ा के विधायक मौजूद है, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वो इस समय निर्वाचन कार्यालय मौजूद है। आइए विधायक से हम बात करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान की जो परिस्थिति देख रहे हैं, इसके अनुसार क्या आकलन करेंगे? आकलन क्या है, हम लोग तैयारी से मैंने अपने जितने भी कैंडिडेट है सबको बोला है कि आप लोग सभी के घर जाइए, सभी वोटर से बात कीजिए, सभी को विश्वास दिलाइए और उनका व्यू जानने की कोशिश कीजिए कि वो मतलब आपसे कितने संतुष्ट हैं और आपके प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, और मिलिए उन सब से और देखिए आगे चुनाव है, चुनाव के लिए अपनी बातें रखिए कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। क्योंकि ओवरऑल आप देखिएगा तो जो भी है, जो जनता है वही वोट देती है और वही आपको नेता बनाती है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी जनता ही है और जनता आपसे सेटिस्फाई है तो फिर आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। विधायक जी, वर्तमान में आप 9 नंबर वार्ड पे बैठे हुए हैं। कल की बात करेंगे। कल इसी वार्ड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जो यहाँ के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा हो रहा था, उनमें ये वक्तव्य रखा गया था कि जब राज्य में सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, वोट तृणमूल कांग्रेस की बन रही है, तो वार्ड में अन्य दल को वोट क्यों? कैसे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी यही विचार आ रहा है, कैसे आप लोग इस विचार को लोगों के मन से निकालेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने का कार्य करेंगे? देखिए, अगर सब जगह उन्हीं की सरकार होगी या सब दायित्व पे वही होंगे तो फिर तो वो मन मुताबिक अपना काम करेंगे, जैसा उनका मन करेगा वैसे ही करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में होते हैं, तो कुछ पावर विपक्ष पे पास होनी चाहिए, कुछ पावर जो राज्य में है, जो जिनके पास पावर है उनके पास भी रहनी चाहिए। तो देखेंगे अब हमेशा वो कंपटीशन बना रहेगा। नहीं तो आप एक दल के ही सब पावर दे देंगे तो फिर वो अपने मन मुताबिक काम करेंगे या मनमानी करने लगेंगे। जो मन करेगा वही करेंगे। मन किया तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मन किया तो कोई डेवलपमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चुनाव के समय तो वो बहुत बोलते हैं, आप ही खुद देख सकते हैं कि उनका म्युनिसिपल था और कितने महीनों से जो वहाँ काम करने वाले जो लोग थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, कोई बोलने वाला नहीं था। कोई कैसे बोलेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर काउंसलर उन्हीं की थी, हमारे दल की कोई काउंसलर थे नहीं। तो इस वजह से आप जनता इस चीज़ को समझे कि एक पार्टी को सभी पावर देना भी कहीं हद तक सही नहीं होता, क्योंकि फिर उनके अंदर वो घमंड वाली भावना आ जाती है। हाँ, तो इसीलिए ये चीज़ को सोचते हुए आप अपना चुनाव के समय में किसको वोट देना, ये वो डिसाइड करेंगे जनता हमारी। एक छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे।
2 मई के पहले यानी कि विधानसभा चुनाव से पूर्व जिस प्रकार से भाजपा सक्रिय थी या भाजपा के पास अथाह कार्यकर्ता थे, वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाए तो कार्यकर्ताओं की कमी से कहीं ना कहीं भाजपा इस समय जूझ रही है। हम भाटपाड़ा की यदि बात करेंगे तो इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो क्या लगता है कि कब तक इस परिस्थिति जो है सामान्य होगा और वापस से जो है भाजपा सक्रिय राजनीति कार्यकर्ता जो है मैदान में उतर करके फिर से जो है राजनीति में? देखिए, हमारी जो कार्यकर्ता थे कभी हमको छोड़ के नहीं गए। आज के समय में जो उस तरफ गए हैं उसके पीछे भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद से जो रिज़ल्ट आया यहाँ का, तो वो लोग पूरी तरह से शॉक हो गए कि हम लोग सरकार में रहते हुए, मतलब हम लोग इतने सारे समय सरकार में थे, उसके बाद भी हम भाटपाड़ा के लोगों में ये विश्वास नहीं दिला पाए या उनका दिल नहीं जीत पाए कि मतलब हमारे पक्ष में वोटिंग हो। तो लोग पूरी वोटिंग बीजेपी की तरफ दिए वोट, तो इससे उनके अंदर नाराज़गी थी और नाराज़गी वो पूरे हमारे कार्यकर्ता को ऊपर निकाले। बहुत लोगों को गलत केस में जेल में भी जाना पड़ा। हमारे युवा पीढ़ी को आज भी बहुत ऐसे युवा पीढ़ी है जो अंदर जेल में मतलब हैं और हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केस दे दिए गए हैं कि जिसके वजह से निकालना उतना आसान नहीं है। तो भी हम लोग लगे हुए हैं, कितनों को हम लोग निकाला भी और कितने अभी भी हैं, और कितने ऐसे मजदूर भाई हैं जिनको मतलब इसलिए उनको बैठा दिया गया मतलब काम से कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। मतलब हर तरह से कैसे जनता को परेशान करना है या जनता को डराना है, उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की। उसके बाद भी बहुत लोग परेशान होकर चले गए। कोई को अपना काम धंधा भी बचाना था, अपने परिवार के लिए भी जाना था, लेकिन मन से आज के समय में कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। इसका वजह आप कल देख चुके थे, कल जो रैली निकली तो लोग अपने मन से, हम लोग ने किसी को बुलाया नहीं कि आप हमारे जो रैली है उसमें आप आइए, लेकिन लोग कि अब भाड़े पे लोग आए थे लॉरी से। देखिए, अगर आप देखिएगा, आपने भी वीडियो कैप्चर किया होगा, वीडियो में अगर आप लोगों को देखेगा तो सब लोकल लोग हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे हम लोग कहीं बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कहीं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आ रहे हैं। जब जो भी है ये भाटपाड़ा और जगदल के ही लोग हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा वही लोग हैं, कोई बाहर से हम लोग लेकर नहीं आए और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हमारी जनता हमारे साथ है, किसी तरह से बेचारी डरी हुई है, किसी तरह से उसको डराया गया है या हर तरह से उसको पीड़ित किया गया है, इसलिए वो लोग शांत बैठे हैं। समय आने पर अगर उनको मौका मिलेगा तो वही जनता दिखाएगी कि वो क्या करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस समय आप सुन रहे थे भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह को। कार्यकर्ता की कमी नहीं है, कार्यकर्ता हो सकता है कार्यकर्ता इस समय भय से अपने घर पे बैठे हुए हैं, समय आने पर वो लोग भी निकलेंगे। और जो लोग भी वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं, या तो लालच से या तो भय से जो है तृणमूल कांग्रेस में गए हैं। फिलहाल भाटपाड़ा में विधायक पवन सिंह ने यही आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और विधायक पवन सिंह ने भी यही प्रतिक्रिया दिया। आप देख रहे थे इस समय हमें 9 नंबर वार्ड से जो भाजपा के प्रत्याशी है विजेता साहब, उनके समर्थन में भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह मौजूद हुए हैं और जो है चुनावी कार्यालय में बैठे हुए हैं। फिलहाल हम आप सभी को यहीं पे छोड़े जाते हैं। जल्द मिलेंगे किसी नए वार्ड में, किसी नए प्रत्याशी के साथ, किसी नए नेता के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़। धन्यवाद।